हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लूस एंड्स नोट पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ जा कर के देख लें। और आज हम प्राचीन भारत का नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता, उसके बारे में जानेंगे और उसके से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका पॉइंट है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24,000 ईसा पूर्व से 17,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी जो नवीन विश्लेषण की जो पद्धति थी उससे सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो थी, सर्वमान्य तिथि कितनी मानी गई है? 24,000 ईसा पूर्व से 17,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं नोट में जो है तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। यानी कि C14 की खोज किसके द्वारा? अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यानी समझ में आएगा, जो भी पदार्थ में जितना मतलब कि कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा पुरानी या प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, उसका सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, आगे जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा जो है वो किसने? 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने की थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता जो है वो मिल गया है। इसका विधिवत घोषणा किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में की थी। ठीक है, उसका अंदर सिंधु सभ्यता पश्चिमी पुरस्थल दासक नदी के किनारे सूतका गेंडोर जो है यह भी वर्तमान में बालूचिस्तान है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी मतलब सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरस्थल किधर है? दासक नदी जो है, दासक नदी के किनारे जो कि सूतका गेंडोर में है, वर्तमान वो अभी बालूचिस्तान है। आगे देखते हैं उत्तरी पूरा स्थल, यानी सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल जो है वह चिनाब नदी के तट पर मतलब मांदा जगह, वर्तमान जम्मू कश्मीर। ठीक है, दक्षिणी पूरा स्थल का है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदाबाद, नगर, महाराष्ट्र। ठीक है, पूर्वी पूरा स्थल जो है वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, वर्तमान जो है जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता नगरीय, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता ही बोला जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वो कौन कौन से हैं? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है गनवारी वाला, चौथा है राखीगढ़ी, पांचवा है धौलावीरा और छठा है कालीबंगन। ठीक है, तो ये 6 जो है इनको जो है मतलब कि नगरों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, आगे देखते हैं 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया किसे? धौलावीरा को। ठीक है, विश्व विरासत की सूची में किसे शामिल किया गया? विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया धौलावीरा को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक है, जो कि हरियाणा जिला हिसार में स्थित है और इसकी खोज जो है 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता बंदरगाह। सिंधु सभ्यता बंदरगाह कौन कौन है? लोथल एवं सुतकोदा है। ठीक है, 2 बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता की, याद रखिएगा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं।
कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें जो थी वो प्राप्त, मतलब कि साक्ष्य उनके प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। ठीक है, मतलब कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, जो स्नान करने का जो ये था स्थान हुआ करता होगा। इसके मध्य में, मतलब स्नानागार जो था, इसके मध्य में स्थित स्नानक कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई इसकी 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्नानागार के स्नानक कुंड की ये लंबाई चौड़ाई। आगे देखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियाँ। कौन कौन सी मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं? पहला है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति। ठीक है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, मनकी बनाने के कारखाने लोथल एवं चान्हूदाड़ो में हैं। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर है? लोथल एवं चान्हूदाड़ो में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी अपनाई गई थी? भाव चित्रात्मक लिपि अपनाई गई थी, जो कि कैसे लिखी जाती थी? जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, यानी इस साइड से लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन कला की उचित प्रणाली, यानी लेखन कला के उचित तरह से उचित प्रणाली जो है वो विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन की सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के ही जो घरों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी जो भी थे उनके अपने मतलब सड़क की तरफ नहीं खोले जाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। ठीक है, सिंधु वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए वो शहद का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य हमें बनमाली से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मिट्टी से बने हुआ हल का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बनमाली से प्राप्त होता है। चावल के दाने मिले हैं रंगपुर एवं लोथल से। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर एवं लोथल से हमें मिले हैं। ठीक है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। वे लोग यातायात के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। आगे देखें, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है वो किससे है? सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो है कहा है? पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। ठीक है, किसने कहा है? पिंगट ने कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा है। क्या कहा है इन्हें? विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। धरती को उर्वरता की सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो किसकी देन है? वो आपका हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगर जो थे उसमें कोई तरह का कहीं पर भी मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त किए गए हैं।
ठीक है। कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, यानी कि कुबड़ वाला सांड जो था उसके ये लोग पूजा क्या करते थे, विशेष पूजनीय था। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, सिंधु सभ्यता में मृण मूर्तियाँ जिसे मिट्टी की मूर्तियाँ कहा जाता है अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता क्या थी, एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कैसे वस्त्र का? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। किस लिए करते थे? अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे? लाल मिट्टी के बर्तन में काले रंग से डिजाइन बनाते थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग तलवार को नहीं जानते थे, वो उससे परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किलों से घिरा हुआ था। निचला शहर भी वो किला से घिरा हुआ था जहां आम लोग रहा करते थे। ठीक है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट है हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जो है जलाने की प्रथा थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में शव को दफनाना और जलाना दोनों की ही मतलब की प्रथा थी, जिसमें हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ठीक है। प्रथा थी, वहाँ जलाने की प्रथा थी। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई थी? विनाश हुआ था उस सभ्यता का, बाढ़ थी। आग में पकी हुई मिट्टी क्या टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। पुस्तक देखिएगा सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी एवं उसके उत्खननकर्ता। प्रमुख स्थल, नदी और उसके उत्खननकर्ता। ठीक है। पहला में हड़प्पा जो कि रावी नदी पर है। ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी 1921, माधोस्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रखालदास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930। थर्ड है चन्हूदारो सिंधु नदी, इसके उत्खनन करता है मैके 1925, NG मजूमदार 1931। ठीक है। 4 है कालीबंगन घग्गर नदी, इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष 1951, BV लाल एवं BK थापर 1961। 5th है कोटदीजी सिंधु नदी। ठीक है। इसके उत्खनन करता फजल अहमद 1953। 6 है रंगपुर नदी मादर, और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1953 से 54। नेक्स्ट है 7 नंबर रोपड़ नदी है सतलज, और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। नेक्स्ट है लोथल नदी भोगवा, रंगनाथ राव 1954। नंबर 9 है आलमगीरपुर नदी है हिंडन, और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1958। नंबर 10 है सुतकांगे डोर, इसके नदी है दाशक, और इसको उत्खनन करता ऑरल स्टाइन 1927। नंबर 11 है बनमाली नदी है रंगोई, और उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। नेक्स्ट है धौलावीरा नदी है लुनी, और इसके उत्खनन करता है JP जोशी 1967 से 1968, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। और नेक्स्ट है लास्ट सोतका नदी है शादी कौर, और इसके उत्खनन करता है जॉर्ज हेल्स 1962। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।